शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर ऐप के माध्यम से 30 से अधिक राज्यों के स्टेट, एससीईआरटी और नीति आयोग के कोलैबोरेशन से टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो आज इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि टीचर ऐप क्या है, इसमें आपने लॉगिन कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है और अपनी राज्य के जो टीचर सर्वे है जो एससीईआरटी द्वारा बनाया गया है उसको आपने किस तरह से फाइल अप करना है और कोर्स का चयन करते हुए आप किस तरह से सर्टिफिकेट तक पहुंचेंगे, क्या आपको कोर्स करने हैं या सिर्फ ये जो आपका प्रोग्राम है वो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ही मात्र है। पूरी जानकारी लाइव डेमो के साथ होने वाली है और साथ में जानेंगे कि एससीईआरटी जो वेबिनार आपके टीचर इंटरेक्शंस के लिए करना चाहे तो टीचर ऐप से आप किस तरह से वेबिनार में जुड़ेंगे। और तो संपूर्ण जानकारी लाइव डेमो के साथ, और क्योंकि एज ए टीचर मैंने इसमें लगभग 1 महीने तक मैंने एक्सप्लोर किया पूरे ऐप के कोर्सेज को, तो मैं बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसमें अधिक से अधिक अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनहेंस कर पाए। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड को लेके चलते हैं। उत्तराखंड में ये किस तरह से हमारे उत्तराखंड टीचर्स के लिए किस तरह से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत दुर्गम श्रेणी में हमारे टीचर्स रहते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ पहुंचाने वाला है टीचर है। तो सबसे पहले हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं एससीईआरटी द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि वेबिनार में हमें जुड़ना है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के अलग अलग डेट है, 25 अगस्त और 24 और 25 अगस्त, और किस तरह से इसमें जुड़ना है। और जो हमारे अपर निदेशक महोदय द्वारा निर्देश हैं कि हर एक टीचर ने इसमें वेबिनार में जुड़ के टीचर ऐप के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानना है। तो मैं पूरी, क्योंकि 1 महीने से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो मैंने जितनी जानकारी जुटाई है उस पर मैं जानना आपको बताना चाहूंगा कि कई टीचर लॉगिन करने के बाद, लॉगिन प्रोसेस करने के बाद ही छोड़ देते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं और उसी को इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे में आपको बहुत परेशानी हो सकती है आगे फ्यूचर में। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति आयोग, एससीईआरटी और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के सहयोग से जो हमारे जो ये टीचर जो आपका ऐप इसमें डेवलप हुआ हमारे स्टेट के लिए, तो एससीईआरटी की बहुत ही बड़ी भूमिका रहेगी इसमें कि आपके टीचर्स की टीचर सर्वे के माध्यम से जानना चाहती है एससीईआरटी कि किस तरह से हमारे टीचर्स को क्या क्या जरूरत है पेडागोजी इश्यूज में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन, इसमें जो सीएसआर होता है, हर एक कंपनी का एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, कॉर्पोरेट सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके तहत बहुत से जो है एयरटेल जो है हमारे बहुत से प्रोग्राम्स करवाता है टीचर लर्निंग प्रोसेस में। सत्य भारती स्कूल इनके अपने स्कूल्स हैं, क्वालिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी ये करवाते हैं। तो इसके तीनों के जो कोलैबोरेशन से हमारे जो है टीचर ऐप में हमने किस तरह से लॉगिन करना है प्रोसेस, हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 400 आवर्स का जैसे कंटेंट है और 2.4 लाख यूजर हैं और 30 स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं और 30,000 स्कूल्स इससे इनहेंस हो रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो देख लो, इसमें बहुत सारे जो आपके देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे लेसन प्लान, बहुत सारे पेडागोजीज, बहुत सारे जो रियल लर्निंग सिचुएशंस है उससे आप इन कोर्सेज से सीखेंगे। और आपने कोर्स ज्वाइन करना है या कैसे करना है या नहीं करना, वो सारी प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्यूआर कोड से आप अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, या आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप सीधे गूगल क्रोम से, ये जो मैंने लिंक दिया है इसके थ्रू आप गूगल क्रोम में लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने पर सबसे पहले वो मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपके डिपार्टमेंट में। तो आपको मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे, व्हाट्सएप या आप ओटीपी मांगने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज की बात करेगा, तो जो आपको पसंद है वो डाल के आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना। आई एम ए टीचर, आप यहाँ पर टीचर्स क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपसे थोड़ी बहुत जानकारी ये मांगने की प्रोसेस करेगा। आपका नाम, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो आपके नाम से किस तरह से होगा, आप कौन से स्कूल हैं, कौन से जेंडर आप हैं और क्या है आपका पिन कोड क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से आपने कंप्लीट इस फॉर्मेट को भर लेना, क्योंकि एससीईआरटी आपकी मॉनिटरिंग करता रहेगा कि कितने टीचर्स ने इस पर अपना सर्वे भरा। तो सबसे पहले हम सर्वे का काम ही करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल बना लेंगे। आप गवर्नमेंट टीचर हैं और ये दोनों आई एम अबव 18 और ये रिसीव अपडेट इन व्हाट्सएप एसएमएस से आप क्लिक करके इस तरह से आप पहला रजिस्ट्रेशन आपका फॉलो ये होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी जहां पर आप इस तरह देखेंगे आपकी प्रोफाइल डेवलप हो रही होगी, यहाँ पर आप इसमें क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल में, और जो मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, जैसे कि आप करते हैं उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह मेरा 0 है, इसमें मेरे जो बैचेज हैं
वो जीरो ही है, एक्सप्लोरर है, एक लर्नर है और एक कंट्रीब्यूटर है। आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बेसिस पे, कुछ आप डालना चाहते हैं इस ऐप में, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने कुछ कोर्सेज भी साथ साथ करे और उसको वीडियो को पॉज करके, और कुछ कोर्सेज मैंने किए। कोर्सेज बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं, आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ और 100% मैंने प्रोफाइल अपनी कर ली है इस तरह से। और कैसे करनी है, 77% बाय डिफॉल्ट दिखेगी। और मैंने 3 सर्टिफिकेट फिलहाल अर्न कर लिए थे उस समय तक, जिस समय मैं वीडियो, जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था। तो इस तरह से आपको, इस तरह से ये दिखेगा सर्टिफिकेट। आपको कैसे मिलेगा ये आपको दिखाई देगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक सर्टिफिकेट अर्न किया था 2000 ये 26 जुलाई के आसपास का। तो ये मैंने ऐसे करके आपको दिखा दिया। अब के बाद चलते हैं हम दूसरी प्रोसेस। अब चलेंगे हम सबसे पहले टीचर सर्वे। टीचर सर्वे के लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले आप जब मोबाइल में खोलेंगे, यहाँ 3 डॉट्स आपको 3 लाइन्स दिखेंगी। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, माई प्रोफाइल दिखेगी। माई प्रोफाइल में आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, जैसे माई प्रोफाइल एडुकेटर, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे किया, इसी तरह से प्रोसेस को लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो क्लिक है, ये पेन जैसा दिख रहा है, इसे क्लिक करते हुए आप अपनी फोटो भी यहाँ से अपनी गैलरी से लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रोफाइल 100% हो जाएगी। आप क्लासेस चयन कर सकते हैं, कुछ भी क्लासेस और कुछ भी सब्जेक्ट इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसी को आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, गो, नीचे एक्सप्लोर, नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक गो आएगा, जहां पर कि यहाँ पर से आपका स्टेट अलग हो जाता है। अगर मैं उत्तराखंड से, तो मैं इसमें क्या कोड डालूंगा, वो कोड डालने के बाद ही आप अपने स्टेट की वेबिनार और अपने स्टेट के जो कोर्सेज हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपने UK 1 2 3 4 आपने एंटर करना है और ज्वाइन नाउ कर देना। और जैसे ही आप मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पर टीचर सर्वे आ जाएगा और क्लिक हियर करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर करेंगे तो आपके उत्तराखंड से आप सर्वे क्लिक कर पाएंगे। तो इस तरह से, जैसे मैं ये डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं क्लिक यहाँ पर करूंगा टीचर सर्वे के लिए, तो मैं डेस्कटॉप पे इस तरह टीचर सर्वे का स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्टेट का। अब मैं जरा इसको प्रॉपर वे में करने जा रहा हूं। तो मैंने डेस्कटॉप खोला, अपनी पहले लैंग्वेज चेंज की, लैंग्वेज मैंने हिंदी कर ली। और उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर जुड़े, अपने राज्य के संगठन के चैनल को देखें या जुड़े, तो मैंने क्लिक कर दिया। हर एक राज्य का ये अलग हो सकता है। UK 1 2 3 4 इसका हमारा कोड है, आप ध्यान रखें। और इसमें जुड़े, जैसे जुड़ेंगे आपको दिखाई देगा और इसमें टीचर सर्वे के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका टीचर सर्वे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। टीचर सर्वे बहुत ही आसान है, 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और SCERT द्वारा इन क्वेश्चंस को बनाया गया, के विद्वानों द्वारा बनाया गया। और किस तरह की आपके टीचर्स की किस तरह से अपनी टीचिंग लर्निंग इनहेंस कर सकते हैं, उस पर 20 क्वेश्चन हैं। और 20 क्वेश्चन आपने बिना बहुत सोच समझ के इनके आंसर देने हैं, ताकि जो रियल टाइम इशू है आपके, उन्हीं पर आप टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि रियल सिचुएशन SCERT को पता चल जाए और उसके हिसाब से ही जो पेडागोजिकल और जो अलग इश्यूज हैं उन पर हमारा फोकस हो जाए SCERT का। तो इस तरह से इस 20 क्वेश्चन का आप जब क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट का बटन दबा देना। और इस तरह से एक बार में हम कितने ही कर सकते हैं। और एक क्लियर फॉर्म को करके हम क्लियर भी कर सकते हैं, कितने ही आप इसमें गूगल फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने वापस जाना है। उसके बाद देखो, अभी हमारे उत्तराखंड का जो है ये पाठ्यक्रम चल रहा है प्रारंभिक कक्षा में गणित, इसे आप कर लेंगे। ये दरअसल आपका जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टरेट से लिया गया है ये कोर्स। उसके बाद वापस जाएंगे तो आप कैसे करना है, आपने एक्सप्लोर कैसे करना है, अन्वेषण करने में पाठ्यक्रम अगर आपको चाहिए तो पाठ्यक्रम में जाएंगे। अगर किसी पाठ्यक्रम को आप करना चाहते हैं, माना आप पेडागोजिकल इश्यूज में करना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र, समाज विज्ञान, EVS में करना चाहते हैं, तो जैसे शिक्षा शास्त्र में मैंने क्लिक किया। तो इस तरह से बहुत सारे वाइड रेंज में बहुत सारे पेडागोजिकल, जो कि हमारे CTET वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो ये बहुत अच्छे से, ज्यादा नहीं, 1 आध घंटे के ये कोर्सेज हैं। इनको आप करके आप लघु वीडियो देख सकते हैं। वेबिनार, अब वेबिनार में जुड़ना, जैसे कि हमारा वेबिनार गढ़वाल मंडल में वेबिनार होने वाला है कल या परसों। तो इस तरह से आप वेबिनार को क्लिक करेंगे तो आपके जो आउटकमिंग वेबिनार्स हैं वो यहाँ पर आपकी स्टेज के दिखाई देने लगेंगे। आप उन वेबिनार को कैसे ज्वाइन कर लेंगे, आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी आप कुछ भी करते हैं आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। जैसे 25 पॉइंट्स मुझे इसमें मिले, वेबिनार को जो मैंने आप में इंटरेस्ट दिखाया तो 25 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब मैं कुमाऊं मंडल को भी मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ आपके सामने कि मेरे पास मुझे रुचि है, क्लिक किया तो मेरे को 25 पॉइंट्स उसमें मिल चुके हैं। और इस तरह से आपके जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे उनसे आपकी एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। और उसके बाद आपको एक्सप्लोरर के बैच के बाद लर्निंग, और लर्निंग के बाद आप कंट्रीब्यूटर बैच में
आपको मिलेगा और आपके एससीईआरटी को भी नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कौन से टीचर कितना काम कर रहे हैं इस पोर्टल पे। और इसमें जहां तक हो सके चेंज होने की संभावना पूरी रखी गई है। उसके बाद देखो पाठ्यक्रम में गया, मैंने एक पाठ्यक्रम चुन लिया, जीवन कौशल और मूलभूत समझ। जैसे ही पाठ्यक्रम को मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद मैं इस पाठ्यक्रम को करना शुरू कर दूंगा। तो पाठ्यक्रम में क्या होंगे, बहुत सारे आपके 3-4 कोर्सेज होंगे, छोटे छोटे 20-20, 25-25 मिनट के हो सकते हैं, 10-10 मिनट के, उस पे इस तरह से कोर्स पाठ्यक्रम आकलन करना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका लॉक लगा हुआ है, तो इसे पाठ्यक्रम आकलन करते हुए आप इस कोर्स को कर लेंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, आप क्या करेंगे, उसके नीचे स्क्रॉल के मुख्य पर वापस जाएं, ऐसे क्लिक करेंगे और कोर्सेज कैसे छांटेंगे आप। यहाँ पर देखिए, आप सर्च इंजन में आप कुछ भी विभिन्न कुछ भी आप इसमें, जैसे ध्वनि चेतना में मैंने कोर्स करना चाहता हूँ तो ध्वनि चेतना मैंने डाल दिया उसमें, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत अच्छे लेवल का कोर्स है। तो ध्वनि चेतना मैंने दिया और उसे क्लिक किया तो ध्वनि चेतना में मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स में मैं अब दिखाता हूँ कि कोर्स में आपने क्या क्या ध्यान रखना करते हुए। जैसे मैंने गणितीय चर्चा कोर्स मैंने एक खोल लिया, उसको मैंने इनरोल कर लिया। इनरोल नहीं करना, आपने सीधा एक फर्स्ट वीडियो आप स्टार्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इनरोल किया उसके बाद गणितीय चर्चा में मैंने 4 पार्ट कर लिया। अब मैं आकलन पे पहुंचा हूँ। आकलन का ध्यान रखना है, इसमें 60% आपके होने चाहिए। 10 क्वेश्चन होंगे हर एक आकलन के, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आपके सही हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि अगर आपके गलत हुए हैं तो लास्ट तक आपको पता ना चले कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और लास्ट में आप गलत होने के बाद क्या कर रहे हैं, तब फिर दोबारा उसी कोर्स को दोबारा करें, ऐसा नहीं है। आप एक कोर्स में माना एक ही किसी क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हैं, जैसे इस कोर्स में मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैं जानबूझ के मैं 2 गलती करता हूं, तो मैंने गलती की तो मुझे साफ उसी समय बता देगा कि आप गलत उत्तर दे रहे हैं, आपको एक चांस और इसी समय मिल जाएगा और तब आपको पता चलता रहेगा। और जब आप इसमें चांस ले लेंगे उसके बाद, जैसे मैंने दूसरा चांस भी मैंने गलत करके दिखाता हूं आपको, मैंने दूसरा चांस भी इसमें गलत किया और जब मैंने दूसरा चांस भी गलत कर दिया और सबमिट बटन दबा दिया तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी गलती क्या थी। इसी समय आप क्लेरिफाई हो जाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैंने किया इसको तो ये मुझे गलती का पता चलने लग गया। जैसे यहाँ पर ये मेरा गलत है, क्यों गलत है, विस्तार को कहना था, सोच समझ देना था, इसलिए यहीं पर आपकी क्वेरीज खत्म हो गई। अब बात करता हूं, मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने क्या किया, एक गलत कर दिया और दूसरी बारी में सही कर दिया। तो सही होने पर देखो मैंने फिर गलत किया इसको, दूसरे तीसरे क्वेश्चन को पुनः प्रयास करें, मुझे एक और मौका दिया जा रहा है और मैं उस मौके को भी पूरा फायदा उठा रहा हूँ। उस मौके को भी मैंने लगाया और क्या किया, जैसे ही मैंने उसको किया तो ये देखिए दूसरा मौका मिलते ही मैं जैसे ही इस मौके को ले रहा हूं तो ये आपका सबमिट कर रहा हूं, मैंने दूसरे टिक मार दिए, सबमिट कर रहा हूं और जहां पर मैंने सबमिट किया अब ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। तो ये बता रहा है आपका कि क्यों सही हुआ है क्वेश्चन, इस तरह से आपका, और इस तरह से जारी रखें, आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप जब 10वें क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे तो 10वें क्वेश्चन के बाद आपका क्या होगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, सबमिट कर लिया, तो मुझे स्कोर बोर्ड दिखाई देगा, लास्ट में स्कोर बोर्ड दिखाई देगा कि आपने 100% असेसमेंट कोर्स, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इन सर्टिफिकेट्स के मायने से आपकी प्रोफाइल अपग्रेड होती जाएगी। जैसे कि मुझे मेरी प्रोफाइल अगर आप देखना चाहें तो ये मैं अपनी प्रोफाइल दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं एक्सप्लोरर के कैटेगरीज में आ गया, मुझे एक बैच मिल चुका है एक्सप्लोरर की कैटेगरीज में। मैं 15 से 16 घंटे मैंने इस कोर्स में लगा लिए हैं। प्रत्येक कोर्स का मुझे 1000 या 500 जो है पॉइंट्स मिले और इस तरह से मेरी जो है टोटल 14 सर्टिफिकेट्स हो चुके हैं आज की डेट में। और इस तरह से और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने एक्सप्लोरर में और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और इस तरह से मैंने इतने कोर्सेज में, एक्सटर्नल रिसर्च में, प्राथमिक साक्षरता में, भिन्नता शिक्षण में और रीड अलाउड में, इस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज को अपने एक्सप्लोर किया और मैंने पाया कि ये कोर्सेज हमारे लिए काफी क्या कह सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि हम इनको सही से करें। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस